मैं शैलेंद्र त्रिपाठी आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी हाथी। एक जंगल में राजा नाम का एक ताकतवर हाथी रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह रास्ते से आते जाते सभी छोटे जीवों को हमेशा डराता धमकाता रहता था। एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगी और बारिश से बचने के लिए सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। हाथी भी दौड़कर एक बड़ी सी गुफा में छिप जाता है। उस गुफा के भीतर हाथी देखता है कि एक छोटी सी चींटी भी रहती है। चींटी को देखकर हाथी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कितनी छोटी हो। मेरे तेज सांस छोड़ने मात्र से ही तुम हवा में बहुत दूर चली जाओ। तुम्हारा जीवन तो बेकार है। इस पर चींटी हाथी की बात अनसुनी करते हुए उसे सलाह देती है कि वो घमंड ना किया करे, लेकिन इसके बाद भी हाथी चींटी का मजाक उड़ाता रहता है। हाथी ने चींटी को डराने के लिए अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जिससे एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क कर गुफा के मुहाने पर आ जाता है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। अब गुफा का दरवाजा बंद होने के कारण हाथी की होश उड़ जाती है और वह पत्थर को हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, लेकिन पत्थर हिलता ही नहीं। और इसी बीच बारिश भी बंद हो जाती है। बारिश के बंद होते ही चींटी हाथी से कहती है कि मेरे जिस छोटे आकार का तुम मजाक उड़ा रहे थे, मैं अपने उसी छोटे आकार की वजह से इस गुफा से बाहर जिंदा जा सकती हूँ, लेकिन तुम नहीं जा सकते। और ये कहकर चींटी गुफा से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर चींटी जंगल में जाकर राजा के गुफा में फंसे रहने की बात दूसरे हाथियों को बताती है और उन्हें मदद के लिए बुलाकर लाती है। सब हाथी मिलकर गुफा के दरवाजे में फंसे पत्थर को हटा देते हैं और राजा बाहर आ जाता है। राजा को बाहर आने पर अपनी गलती का एहसास होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी ताकत का घमंड करते हुए चींटी का मजाक उड़ाया, यह गलत था। और राजा अपनी इस गलती के लिए, अपने व्यवहार के लिए चींटी से क्षमा मांगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से छोटों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जिन छोटों का हम मजाक उड़ाते हैं, वो कब किस रूप में हमारे काम आ जाएंगे हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा हर छोटे और बड़े का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।